हम लोगों के लिए तो थोड़ा कष्ट ही है कि हमारे भाई हमको छोड़कर अब देश देखें। बीच की कुर्सी तो अब सम्राट के हाथ से चलेगी। विजय कुमार सिन्हा जी, क्या आपने समझ लिया कि प्रधानमंत्री ने आपके बेटे की शादी में शिरकत की और आपका चेहरा जो है वो बिहार में बड़ा हो गया, आपका कद बढ़ गया? इतनी पीड़ा अंदर भरी हुई थी, आखिरकार नितिन नवीन जो है वो केंद्र तक कैसे पहुंच गए? कल इस बात से भी पर्दा हटा जब पूरे दिन विजय कुमार सिन्हा ने चुप्पी साध ली, मीडिया में एक बाइट तक नहीं दिया। भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन कल पहली बार बिहार आए थे और पटना में जबरदस्त रोड शो हुआ। पूरे पटना को पोस्टरों से पाट दिया गया था। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और कार्यकर्ता जो हैं वो उत्साहित थे, नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनने की बधाई दे रहे थे, गाजे बाजे बज रहे थे। लेकिन इस बीच जो है वो नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना, एक तरह से कहिए केंद्र की राजनीति करना, बिहार के कई बड़े नेताओं को पच नहीं रहा है। और नेता तो अब यहाँ तक कह रहे हैं कि नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया, हमें काफी कष्ट हो रहा है। इस दौरान उन्होंने ऐसी बातें कही कि लोग सोचने पे मजबूर हो गए। सम्राट चौधरी ने स्पष्ट तौर पे कहा कि नितिन नवीन अब कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं, इस बात का मुझे काफी कष्ट है। पहले हमारे साथ काम किया करते थे और अब केंद्र की राजनीति करेंगे। आज आदरणीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जी का स्वागत करने आए, अभिनंदन करने आए और ये प्रथम यात्रा इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद आए। और आपने लगभग 20 वर्षों तक सदन तक काम किया है, सरकार में काम किया है, संगठन में काम किया है और कई प्रदेशों में प्रभारी के तौर पर काम किया है। कोई परिवार का सदस्य इस राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नहीं बनता है, ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। इसलिए साथियों, मैं भी स्वागत करता हूं हमारे भाई साथी। हमको तो जब बिहार में ये मंत्री थे तो बिहार में बहुत सहयोग मिलता था, कई विभागों का काम ये देखते थे। हम लोगों को तो लगा, हम लोगों के लिए तो थोड़ा कष्ट ही है कि हमारे भाई हमको छोड़कर अब देश देखेंगे, लेकिन ये गर्व है कि अब देश में बिहार का बेटा देश का कार्यकारी अध्यक्ष बनकर रहेगा। ये सिर्फ सम्राट चौधरी की बात नहीं है, ऐसे कई नेता रहे बिहार के जो एक तरह से कहिए तो अपने बातों को सही तरीके से व्यक्त नहीं कर पा रहे थे। इतनी पीड़ा अंदर भरी हुई थी। आखिरकार नितिन नवीन जो है वो केंद्र तक कैसे पहुंच गए? हम ही सभी के बीच से निकला हुआ एक नेता आखिरकार उतना दूर तक पहुंच कैसे गया? इस बात को लेकर सभी के मन में जो है वो कसक है और कसक जो है वो मंच से दिखी, कल की तस्वीरों में दिखी और ऐसी ऐसी एक्टिविटीज देखने को मिली, ऐसे ऐसे बयान सुनने को मिले, जिससे स्पष्ट होता है कि नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को जो है वो परेशान कर रहा है। अब देखिए, अब तक सम्राट चौधरी का जो हैसियत बिहार में रहा है, कहा जाता था कि बिहार में सम्राट चौधरी एक बड़े चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी, उप मुख्यमंत्री भी हैं। इसके साथ साथ जो है वो 11 महीने का कार्यकाल इनका रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की बिहार प्रदेश अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। और कार्यकाल इनका कैसा रहा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसके बाद जो है वो सम्राट चौधरी को हटाकर दिलीप जायसवाल को जो है वो प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया। माना जा रहा था कि अगले बड़े फेज के तौर पे बीजेपी जो है वो सम्राट चौधरी को प्रोजेक्ट करेगी, लेकिन तब लोग कहाँ जानते थे कि सम्राट चौधरी बाकी तमाम नेता पीछे रह जाएंगे और नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी सराखों पे बैठा लेगी, इतने आगे बढ़ा देगी। अब देखिए, बीच की कुर्सी तो अब सम्राट के हाथ से चली गई। जो बड़े हितहाट से सम्राट चौधरी बीच की कुर्सी पे बैठा करते थे, वो दौर अब खत्म हो गया है। सम्राट चौधरी ने भले ही खुले मन से अभिवादन किया हो, सम्राट चौधरी ने भले ही धन्यवाद ज्ञापन किया हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुशी नहीं दिख रही थी जो दिखनी चाहिए थी। अब ऐसा सम्राट को प्रतीत होने लगा है कि बिहार में उनका कद जो है वो भले ही ठीक ठाक है, लेकिन केंद्रीय नेताओं के सामने सम्राट चौधरी का वो वजूद नहीं है जो कि वो चाहते थे। मामला सम्राट चौधरी तक ही खत्म नहीं हुआ, उसके बाद बारी आती है विजय कुमार सिन्हा की। भूमिहारों के बड़े नेता के तौर पे विजय कुमार सिन्हा को देखा जाता है। विजय कुमार सिन्हा जी, क्या आपने समझ लिया कि प्रधानमंत्री ने आपके बेटे की शादी में शिरकत की और आपका चेहरा जो है वो बिहार में बड़ा हो गया, आपका कद बढ़ गया? कल इस बात से भी पर्दा हटा जब पूरे दिन विजय कुमार सिन्हा ने चुप्पी साध ली, मीडिया में एक बाइट तक नहीं दिया। अब आप कहेंगे कि विजय कुमार सिन्हा ने मंच से तो उन्हें शुभकामना दी ही थी, लेकिन मंच से शुभकामना देना एक अलग बात होती है। मंच से शुभकामना एक तरह से कहिए उनकी जिम्मेदारी रही, औपचारिकता रही कि मंच से जो है आपको शुभकामना देना है। लेकिन जिस तरीके से गिरिराज सिंह, जिस तरीके से
सम्राट चौधरी, दिलीप जायसवाल, इन सभी बड़े नेताओं ने नितिन नवीन को बधाई दी, उस तरीके से कल विजय कुमार सिन्हा ने उन्हें बधाई नहीं दिया और एक भी उनका बयान जो है वो सामने नहीं आया नितिन नवीन को लेकर। इससे साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं कसक जो है वो विजय कुमार सिन्हा के अंदर भी है। ये दो बड़े नेता सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा बिहार में बीजेपी का बड़ा चेहरा माने जा रहे हैं। अब जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो यह स्पष्ट करती है कि हमेशा भारतीय जनता पार्टी में एक नेता का कद जो है वो बड़ा नहीं रह सकता है। कितनी भी आप जोर आजमाइश कर लें, कितने भी आपको विभाग दे दिए जाए, लेकिन उसके बावजूद भी जब चाहे केंद्रीय नेतृत्व जो है उसमें फेरबदल कर सकता है और कहीं से कहीं कोई पहुंच सकता है। इसकी पूरी संभावना भारतीय जनता पार्टी में है। कल के इस भव्य स्वागत समारोह में एक और तस्वीरें निकलकर सामने आई, जिसमें विजय कुमार सिन्हा और सम्राट चौधरी के बीच नंबर 1 बनने की होड़ लगी रही। विजय कुमार सिन्हा कहते रहे कि अब आगे जगह नहीं है, वहीं सम्राट चौधरी लगातार इशारा कर रहे थे, जिससे प्रतीत हो रहा था कि थोड़ा खिसक जाइए, हम भी इसी में एडजस्ट हो जाएंगे। यानी कि नंबर 1 कौन बनेगा, मीडिया के सामने किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाए, इसको लेकर जो है वो लगातार रस्साकसी दोनों नेताओं के बीच देखने को मिला। अब देखना दिलचस्प होगा जिस तरीके से नितिन नवीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और भारतीय जनता पार्टी के बिहार स्तर के जो नेता है, जिस तरीके से इनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जिस तरीके से सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि उन्हें बहुत ही कष्ट हो रहा है, विजय कुमार सिन्हा कुछ बोलने से बच रहे हैं। यानी कि एक तरह से मानिए कि नितिन नवीन का कार्यकारी अध्यक्ष बनना भारतीय जनता पार्टी के बिहार स्तर के जो नेता हैं उनको पच नहीं रहा है कि आखिरकार हमारे बीच का ही कोई नेता जो हमारे साथ काम करता था वो केंद्रीय स्तर तक कैसे जा सकता है। देखना दिलचस्प होगा, क्या ये पूरा मामला जो है वो खत्म होता है, क्या सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है, या फिर ये जो पेट में दर्द भारतीय जनता पार्टी के तमाम बिहार स्तर के नेताओं को हो रहा है वो आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संचित को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। धन्यवाद।